बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आसिफ चौधरी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान डिस्कवरी चैनल। आज मैं एक नई व्लॉग के साथ हाजिर हूं। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं हजरत मियाँ शेर मोहम्मद शेर रबानी का मज़ार मुबारक, इनकी हालात ज़िंदगी और इनके साथ जुड़े हुए मुख्तलिफ वाक़यात। इस व्लॉग को देखने और सुनने के बाद आपका अल्लाह ताला पर यकीन और ज्यादा मजबूत होगा। आपकी अकीदत बुजुर्गाने दीन से जरूर बढ़ जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि नए आने वाले व्लॉग का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो आए व्लॉग शुरू करते हैं। आए रब्बुल इज्जत के बाबरकत नाम से सफर शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। पाक है वो ज़ात जिसने इसको हमारे ताबिया कर दिया, हालांकि हम इसे काबू में नहीं ला सकते थे, और बेशक हम अपने रब की तरफ जरूर लौट कर जाने वाले हैं। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं शरकपुर की मुक़द्दस सरजमीन पर, जहां इश्क व मोहब्बत की एक ताबनाक मिसाल हजरत मियाँ शेर मोहम्मद शेर रबानी की रूहानी विरासत है। आपकी शख्सियत न सिर्फ मशहूर सूफिया में शामिल है, बल्कि आपके पैगाम ने करोड़ों दिलों को तस्कीन फराहम की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आसिफ चौधरी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान डिस्कवरी चैनल। आज मैं एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आपको लेकर आया हूँ मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर, जहाँ पर उर्स मुबारक की तकरीबात जारी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि 3 दिन की तकरीबात होती हैं बाकी मज़ारात भी, लेकिन यहाँ का शेड्यूल कुछ और तरीके से था कि यहाँ पर दोपहर के टाइम तीसरे दिन इख्तितामी दुआ हो गई। तो हम क्योंकि यहाँ पे अभी पहुँचे हैं तो हमने देखा है तो यहाँ पे उर्स की तकरीबात ख़त्म हो चुकी थी। तो हमने यही मुनासिब समझा कि अब आपको क्यों ना हम इनके मज़ार की ज़ियारत। तो आए शुरू करते हैं व्लॉग। हजरत मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी अल मरूफ शेर रबानी 1282 हिजरी बामुताबिक 1865 ईस्वी को शरकपुर में पैदा हुए। इन्हें साईं शेर मोहम्मद शरकपुरी के नाम से जाना जाता है। मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी पाको हिंद के इन सूफिया कराम में से थे जिन्होंने इस सदी में अपनी कुव्वत रूहानी और अजमतो करदार की बदौलत लाखों गुमराह लोगों को सीधा रास्ता दिखाया। इनका हर लम्हा सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक गुजरा था। खिलाफे सुन्नत व शरीयत फाल इन्हें देखना भी बर्दाश्त ना होता था। पाकिस्तान में जिन बुजुर्गों की इल्मी व बातनी तबलीग से नक्शबंदी सिलसिला को आखिरी दौर में फरोग हासिल हुआ, इनमें मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी का बड़ा हिस्सा है। इब्तदाई तालीम अपने चचा मियाँ हमीदुद्दीन से हासिल की और इनके बाद तरीका नक्शबंदिया मुजद्दिया में ख्वाजा अमीरुद्दीन से बैत हुए। इनका सिलसिला तरीकत हजरत मुजद्दद अलफसानी तक पहुँचता है। मियाँ शेर मोहम्मद शेर रबानी जात के अराइन थे। खेती बाड़ी इनका खानदानी पेशा था। मियाँ शेर मोहम्मद की वलादत से कबल एक मजजूब बुजुर्ग शरकपुर शरीफ में तशरीफ लाए और अक्सर आपके
आपके घर के गिर्द चक्कर लगाते हुए लंबे लंबे सांस लेते जैसा कि कोई खुशबू सूंघता है। जब उनसे पूछा जाता तो कहते कि इस घर से दोस्त की खुशबू आ रही है, वो अल्लाह ताला का मकबूल बंदा होगा। इसी तरह आपकी विलादत से कबल ख्वाजा अमीरुद्दीन ने अक्सर शरकपुर शरीफ जाना शुरू कर दिया ताकि इस बाबरकत बच्चे को निस्बत नक्शबंदिया से मुस्तफैज फरमाए। मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी मादरजात वलीउल्लाह थे। जो कोई आपको देखता तो बेख्तियार कह देता कि आप मादरजात वलीउल्लाह हैं। आपका बचपन आम बच्चों की तरह ना था। आप बचपन से ही गोशा नशीनी को पसंद फरमाते थे, बच्चों के साथ खेलते कूदते ना थे। आपकी हया का ये आलम था कि छोटी सी उम्र में भी जब कभी मोहल्ले से गुजरते तो सर मुबारक पर चादर ओढ़े हुए होते। मोहल्ला की औरतें आपकी निगाह की पाकीज़गी और हया की कदर करती थीं। बचपन से ही आपकी पेशानी मुबारक से नूरे वलायत का दीदार होता था। मियाँ साहब की सारी जिंदगी इत्तबाए शरीयत की तबलीग में सरफ हुई। हजरत मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी 3 रबीउल अव्वल 1347 हिजरी 28 अगस्त 1928 बरोज पीर वफात पाए। मियाँ शेर मोहम्मद को इश्क रब्बानी, शेर यजदानी, आरफ अकमल और शेर रब्बानी के अलकबात से याद किया जाता है। इस वक्त मैं हजरत शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह के कब्र अनवर पे खड़ा हूँ। आप मेरे सीधे हाथ पे देख सकते हैं कि ये शेर मोहम्मद साहब की कब्र अनवर है, और अगर आप इनके साथ देखते हैं तो ये हज़रत मियाँ ग़ुलामुल्लाह की कब्र अनवर है, और अगर इनके आप राइट साइड पे देखते हैं तो ये हज़रत मियाँ ग़ुलाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह की कब्र अनवर है। तो ये तीनों कब्र मुबारक जो हैं वो अंदर हैं, एक ही जगह पे दरबार के मौजूद हैं। मियाँ शेर मोहम्मद साहब के दौर में ये कुआं लोगों की रोजमर्रा जिंदगी में पानी की फराहमी का एक अहम जरिया था, खुसूसन इस वक्त जब पानी के दीगर जराए महदूद थे। इस कुआं को मियाँ शेर मोहम्मद की रूहानी बरकत से मंसूब किया जाता था और अकीदा था कि इसका पानी शफा और बरकत का बाइस है। लोग इस कुएं से न सिर्फ अपनी जिस्मानी जरूरियात पूरी करते थे बल्कि रूहानी फैज हासिल करने के लिए भी आते थे और आते हैं। अब ये कुआं ऊपर से बंद कर दिया है और पानी के लिए टूटियां और नहाने के लिए शावर लगा दिया गया है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं हर इलाके की अपनी मखसूस सौगात होती है जो इसकी सकाफत और ज़ायके की पहचान बनती है। शरकपुर की भी एक बहुत ही मुनफरद और मशहूर सौगात है और वो है यहाँ के लाजवाब गुलाब जामुन। यहाँ एक कदीम और मशहूर दुकान है जो अपने बेहतरीन गुलाब जामुन की वजह से पूरे इलाके में जानी जाती है। ये दुकान दरबार से थोड़े फासले पर वाक़ है और इसकी मिठास का कोई जवाब नहीं। हम वहाँ जाकर इनकी खासियत को करीब से देखेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि यहाँ के गुलाब जामुन का जायका कैसा है।
जी वीवर्स, अगर आप शरकपुर आएँ और शरकपुर के गुलाब जामुन ना खाएँ तो आपने यहाँ की स्वीट मिस कर दी। यहाँ पे एक सबसे पुरानी और सबसे जो मशहूर दुकान है उसका नाम है हाकम अली गुलाब जामुन वाले। तो यहाँ पे हम भी मौजूद हैं, तो अब इनका टेस्ट हम चेक करते हैं कि इनका टेस्ट कैसा है और आपको भी रिकमेंड करेंगे कि आप भी यहाँ पे आएँ और यहाँ के गुलाब जामुन ज़रूर चेक करें। गरम गरम गुलाब जामुन खाने का अपना ही टेस्ट होता है और ये जो है वो बिल्कुल जो है ना वो गरम आपको मिलते हैं, जो कि आपको खाने में एक लज्जत देते हैं। तो आप ज़रूर हैं। लाहौर में ही इनकी एक ब्रांच है, ठोकर नियाज बेग पे, यासर ब्रोस्ट के बिल्कुल ऑपोजिट। कुछ कस्टमर जो हैं वो हमारे होते हुए आ गए थे, तो हमने कहा कि चलो उनसे बात करते हैं और उनसे इस टेस्ट के बारे में पूछते हैं, क्योंकि हमारी राय और है और यहाँ पे आने वालों की एक जो कैजुअल आता है यहाँ पे कस्टमर, तो उसके साथ बात करने का और होता है। उससे पूछते हैं कि इनके गुलाब जामुन जो है वो इनको कैसे लगे हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताता जाऊँ कि यहाँ की लोकल ज़ुबान में इसको जम्मू कहते हैं, यानी कि हम गुलाब जामुन कहते हैं और यहाँ की लोकल ज़ुबान में इसको जम्मू कहते हैं। तो हम बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अवैस अली, अवैस अली, कहाँ से आए? जड़ावाला से। तो आप यहाँ पे गुलाब जामुन खाने के लिए आए हैं स्पेशल या किसी और काम के लिए आए? स्पेशल गुलाब जामुन खाने के स्पेशल गुलाब जामुन खाने के लिए इतना सफ़र करके आए हैं। जी। क्या ऐसा लगता है आपको यहाँ के टेस्ट में और बाकियों के टेस्ट में? वहाँ काफ़ी ज़्यादा है मेरे ख्याल में यहाँ पे गुलाब जामुन वाले बैठे हुए। जी बहुत अच्छा टेस्ट है, नाम सुनकर ही आए हैं आपका। अच्छा, इनका नाम सुन के आए हैं। जी। ये पहली दफ़ा आपने यहाँ पे टेस्ट किए हैं या पहले भी आए हैं? नहीं, पहली दफ़ा ही। पहली दफ़ा। तो कैसा लगा टेस्ट इनका? ज़बरदस्त। तो ये जो भैया आपके साथ हैं ये आपको लेके आए हैं या आप पहले आते रहे यहाँ पे? जी मैं पहले आता हूँ। पहले आते रहे आप, यानी कि आपने यहाँ पे पहले टेस्ट किया हुआ है? जी मेरे मेहमान हैं, इन्हें लेकर आया हूँ। अच्छा, मेहमान के लिए यहाँ की जो स्वीट है वो आप गुलाब जामुन उसको खिलाते हैं स्वीट में। जी व्यूअर्स, आपने बात तो सुन ली होगी कि ये मेहमान है और ये मेज़बान है और जो इनको लेके आए हैं यहाँ पे, क्योंकि किसी भी इलाके की एक पहचान होती है, वहाँ का फूड जो होता है ना वहाँ की पहचान होती है। तो उस हवाले से हमेशा जो मेहमान जो आता है उसको हमेशा मेज़बान जो है वो उसी जगह पे लेके जाता है जो मशहूर हो, जो वहाँ की नायाब चीज़ हो। तो एक वो उसको सुगात बोलते हैं। तो इस वजह से ये भी भाई लेके आए, तो इनकी भी आपको रिव्यू हमने दे दिए हैं। तो बाकी आप ज़रूर चक्कर लगाइएगा, चाहे इधर शरकपुर में आना चाहें तो शरकपुर में आ जाएँ, अगर आप लाहौर में हैं ठोकर नियाज बेग पे जाना चाहें तो वहाँ पे आप आ सकते हैं। जी व्यूवर्स, आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। आपकी राय मेरे लिए बहुत अहम है। मैं मज़ीद कोशिश करूँगा आपके लिए दिलचस्प और मालूमाती और एडवेंचर से भरपूर व्लॉग बनाने की। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं उन लोगों से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरे नए आने वाले हर व्लॉग का नोटिफिकेशन उनको बआसानी मिल सके। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।